हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ पे मैंने कल बताया था आपको GFTIs का, जहाँ पे वीडियो मैंने बनाया था कि टॉप 10 GFTIs के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एडमिशन आपको जोसा और CSAB काउंसलिंग से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि CSAB काउंसलिंग क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि CSAB काउंसलिंग क्या होता है और जोसा से उसका डिफरेंस क्या है। तो जोसा और CSAB काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है और CSAB काउंसलिंग क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि CSAB काउंसलिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जोसा क्या होता है कि मान लीजिए जेई मेंस और एडवांस का हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, जेई मेंस और एडवांस का रिजल्ट फिर आ जाता है एग्जाम होने के बाद। उसके बाद क्या है कि जोसा अपना काउंसलिंग कंडक्ट करती है। उसमें 6-7 राउंड होता है। उसमें आपको NIT और IIT और GFTIs में एडमिशन होती है। ठीक है, तो इन सभी में एडमिशन होती है। अब उसके बाद भी क्या होता है कि सीट कुछ बच जाता है NIT में, GFTI में, उन सभी में थोड़ा सीट अगर बच जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि जोसा तो सिर्फ बोलती है कि मैं 6-7 राउंड ही करवाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अगर सीट लेफ्ट हो जाती है, सीट अगर लेफ्ट रहती है, बची रहती है NIT और GFTI और IIT में, तो उसके लिए बची हुई सीट्स के लिए क्या है कि CSAB आती है। ठीक है, वो काउंसलिंग करवाती है बची हुई सीट्स के लिए। वो बेसिकली CSAB काउंसलिंग जो होता है उसको स्पॉट राउंड कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि बचे हुए सीट्स जोसा काउंसलिंग 6-7 राउंड होने के बाद भी अगर बच जाते हैं सीट, तो उसके लिए CSAB काउंसलिंग करवाती है स्पॉट राउंड। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने जेई मेंस और एडवांस दिया है। अगर आपका जोसा काउंसलिंग नहीं हुआ है या अगर हुआ भी है, कोई सीट मिला भी है, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपका ये भी डाउट क्लियर करूंगा आगे कि आप किन केस में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे आप भालो बात, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि CSAB क्या है। तो CSAB एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि एक स्पॉट राउंड होता है। जोसा काउंसलिंग हो जाता है 6-7 राउंड, उसके बाद सीट अगर बच जाती है GFTI, IIT, GFTI, IIT, IIT भी हम लोग बोल सकते हैं, और IIT में, NIT में, तो आपको जो है CSAB काउंसलिंग करवाती है स्पॉट राउंड से कहा जाता है बचे हुए सीट्स के लिए। ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या होती है। तो देखिए, जोसा और CSAB में डिफरेंस 2-3 चीज़ों की है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि जोसा 6-7 राउंड करवाती है, वो जो IIT, IIT में, फिर NIT और GFTIs के लिए सीट के लिए करवाती है। और CSAB का क्या है कि CSAB बचे हुए सीट के लिए करवाती है। उसमें एक राउंड सिर्फ होता है, उसमें कोई 6-7 राउंड नहीं होता है, तो वो एक स्पॉट राउंड होता है बचे हुए सीट्स के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ये हुआ कि आपको जो जोसा है उसमें आपको CRL रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों का वहाँ पे फायदा मिलता है। ठीक है, कैटेगरी रैंक अगर आपका अच्छा है तो उसका वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है उसके काउंसलिंग में, जोसा काउंसलिंग में। बट CSAB काउंसलिंग में क्या है कि इसमें आपको कैटेगरी रैंक का फायदा नहीं मिलता है। इसमें आपको जो नॉर्मल जो जनरल रैंक है, CRL रैंक है, उसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें कैटेगरी रैंक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपको कैटेगरी रैंक का बेनिफिट आपको जोसा काउंसलिंग में मिलता है, बट CSAB काउंसलिंग में आपको कैटेगरी रैंक का डिफरेंस बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें आपको यही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दोनों मेन डिफरेंस है कि CSAB स्पॉट राउंड होता है, जोसा जो होता है 6-7 राउंड का काउंसलिंग होता है, और जोसा में आपको कैटेगरी रैंक का बेनिफिट मिलता है। बट CSAB में कैटेगरी रैंक का डिफरेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। कैटेगरी CSAB में सिर्फ क्या है कि CRL रैंक को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आप क्लियर रहिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि किन केस में आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा होता है क्या, कभी कभी केसेस में ये देखा जाता है कि बहुत सारे कुछ सीट जब बचा हुआ रह जाता है, तो इस साल तो ये माना जा रहा है कि बचा हुआ रहेगा सीट, क्योंकि इस साल बच्चे कम अपीयर हुए हैं और बच्चे कम क्वालिफाई भी किए हैं एडवांस के लिए। तो IIT के लिए तो बचेगा ही, और फिर NIT के लिए भी बचेगा, मुझे लगता है, जोसा काउंसलिंग के बाद। तो इस बार CSAB काउंसलिंग बहुत ही मैटर करने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइम में, बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि कम रैंक वाले बच्चों को भी सीट मिल जाती है NIT, IIT में। अब मैं कोई परफेक्ट ब्रांच के बारे में नहीं बात करूंगा, बट हाँ, कोई ना कोई ब्रांच NIT और IIT में या फिर GFTI में मिल जाती है। ठीक है, ये देखा जाता है आपको। तो अगर आपको चांस मिल रहा है कि CSAB में पार्टिसिपेट करना है तो आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस बार तो जरूर कीजिएगा। अगर आप इस बार के पार्टिसिपेंट है, इस बार आपने अच्छा मार्क्स लाया, इस बार अगर डिसेंट रैंक है आपका और एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो इस बार आप CSAB के काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आपको सीट मिलने के चांसेस होते हैं अगर आपको जोसा काउंसलिंग में नहीं मिले हैं तो सबसे पहला चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको जोसा के काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिला तो क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं CSAB काउंसलिंग में। तो हाँ, बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको जोसा काउंसलिंग में नहीं मिला कोई सीट तो आप CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, तो उसमें आपको मिला तो मिला, वरना फिर उसके बाद नहीं मिल पाता है, तो वो आपको एक चांस रहता है। उसके बाद सेकंड है कि अगर आपको जोसा में कोई सीट मिल गया है तो क्या आप CSAB में पार्टिसिपेट कर
सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर आपको जोसा में सीट मिल गया है तो वो भी रहेगा, और CSAB काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इसमें CSAB में अच्छा लगा, अच्छा मिल जाता है आपको, तो वो सीट को आप छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह का भी होता है। तो ये भी डाउट होगा कि अगर मुझे जोसा काउंसलिंग में सीट मिल गया है तो CSAB में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा जोसा वाला सीट चला जाएगा? नहीं, आपका वो सीट क्या है कि फिक्स रहेगा। अगर आप उसको छोड़ के फिर यहाँ आते हैं तो आपका ये सीट मिल जाएगा। अगर आपको इसमें अच्छा ब्रांच मिल रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा ब्रांच इसमें मिल रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा NIT या फिर IIT मिल रही है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आप ले सकते हैं। तो इन सारी केसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं CSAB में। बट हाँ, आपको ये माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ CRL रैंक ही कंसिडर किया जाएगा। CSAB में कैटेगरी रैंक का बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको सभी बच्चों को जो है वो जनरल ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप क्लियर रहिएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि CSAB काउंसलिंग क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, CSAB और जोसा काउंसलिंग में, और किन किन केसेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपका इससे अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो हमसे आप जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।